हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी गेंदे के फ्लावर में ढेरों सारे फूल कैसे पाए जाएं और बड़े बड़े फ्लावर कैसे आए। तो इस तरीके से आपको सॉइल बनानी है। मिट्टी का गमला लेना है, फिर किचन की वेस्ट जो चीज़ें होती है उसको पानी में भिगा के उसके बाद इसकी ये हम डाल रहे हैं छिलके। केले के छिलके हैं और अंडे के छिलके हैं और बीटरूट के भी पत्ते हैं, ये सारे आपको डालना है। पहले इसको डाल के फिर इसके ऊपर हम राख भी डालेंगे पौधा लगाने के बाद। फिर इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो आप एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम पौधा लगाते हैं। देखिए ये हमने पौधा रख दिया है इस पे, और इस पे अब हम राख डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो और कीटनाशक से बचाव भी हो, क्योंकि राख डालने से कीटनाशक बचते हैं, माहू भी नहीं लगते, कीड़े भी नहीं लगते। तो इसीलिए आपको पौधा लगाने से पहले इसमें राख डालनी है। स्टेप टू स्टेप पूरी आप अगर देख लेंगे मेरी वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा और ढेरों सारे पौधे में फ्लावरिंग भी होगी। लगाने के बाद पिंचिंग भी करिए। करने के बाद हमारे पौधे को पावर की ज़रूरत है, तो अभी क्या करेंगे, हम पावरफुल फर्टिलाइज़र देंगे कि दोस्तों है DAP। ये मेरीगोल्ड में बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से काम करता है ये DAP। DAP के 10 से 12 दाने 20 दिन के बाद एक बार देना है आपको, और ध्यान रहे इसकी रूट के पास नहीं देना, रूट से थोड़ा दूर ही देना है। DAP के दाने से बहुत ही ज़्यादा आपके मेरीगोल्ड में फ्लावर्स आएंगे, बस ये ध्यान रखें रूट के पास नहीं देना, रूट से थोड़ा दूर ही देना है। और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा आपके फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में। देखेंगे कि कुछ 20 दिनों के बाद में आपका पौधा इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि यह बहुत ही आजमाया हुआ है, मैंने खुद अपने पौधों में डाला है, इसलिए ये 100% ट्रस्टेड है। आप करके देखिए और बताइएगा फिर मुझे, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं और मैंने छोटे से पॉट में लगाए, इसमें भी ढेरों सारे फ्लावर्स हैं और भी गमले में भी लगाए। आगे देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें 20 दिन के बाद फ्लावर्स आए हैं। ये हमारा दूसरा पौधा है, इसमें देखिए हमने DAP डाला था और कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं खिल चुके होते हैं उसको आप काट दीजिए, इससे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये पौधे फ्लावर्स जो होते हैं खिल चुके होते हैं उसको आप हटा दीजिए जो सूख जाते हैं, तो इससे पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और भी ताकत उसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं वो इसकी एनर्जी खींच लेते हैं। इसलिए आपको जो पौधे के फ्लावर खिल चुके हैं उनको काट देना है, पिंचिंग करते रहना है। इससे आपका पौधा भी बहुत हेल्दी रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, इसलिए मरे हुए फूल काटें। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, अपने मेरीगोल्ड के पौधे में मिट्टी में एक प्याज रखना है। एक प्याज रखने से क्या होगा, आपके जो पौधे हैं उसमें मिट्टी भी अच्छी रहेगी और कीटनाशक भी नहीं लगेंगे और हेल्दी पौधा निकलेगा और भी फंगस का अटैक भी नहीं पड़ेगा। आपको अपने पौधे में एक प्याज भी रखना है। इस प्याज के अनेकों फ़ायदे हैं, तो इसलिए प्याज भी रख लें। रूट भी रहती हैं और अच्छे से फ्लावर्स भी रहते हैं ढेरों सारे। तो ऐसे ही देखिए हमने आपको अपने जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं सबको दिखाया A to Z, छोटे से पॉट में, गमले में, हर एक जगह पे जितने सारे मैंने कलेक्शन पौधों के लगाए हुए हैं मेरीगोल्ड के, सारे ही इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आपको इसी तरीके से अपने पौधे की पिंचिंग भी करनी है और ढेरों सारे फ्लावर्स भी पाने हैं। देखिए पिंचिंग से कितने सारे पौधे में हमारे फ्लावर्स आए हैं, और वो प्याज रखा था उससे हमारी इसकी जड़ें भी मजबूत हुई, फंगस का अटैक भी जड़ों में नहीं पड़ा है। तो हमने खाद बनाई थी उससे देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसे फ्लावर चाहते हैं तो इसके जो फ्लावर खिल चुके होते हैं उनको भी हटाना है तोड़ के, क्योंकि ये फ्लावर्स आपके पौधे में ग्रोथ रोक देते हैं। ये जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ सारी अपना के और फिर देखिएगा इसी तरीके से आपके एक पॉट में ढेरों सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे। इसलिए मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है ताकि आप भी इसी तरीके से फ्लावर्स पा सकें। दोस्तों इस तरीके से ट्रिक अपना के आप भी अपने ढेरों सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। मैं तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे ही पा लिए हैं। मेरीगोल्ड के जो फ्लावर सूख जाते हैं उनको आप निकाल लीजिए, इससे दो फायदे होंगे, पौधा आपका हेल्दी रहेगा और दूसरा आप उस सीड से अपना दूसरा पौधा बना सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरीके से आप निकाल के डाल दीजिए। इसी तरीके से कई सारे पौधे अपने उगाए हुए हैं। सकते हैं ये पौधा हमारा सीड से जर्मिनेट हुआ है, देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी अनेकों पौधे अपने उगा सकते हैं। ये छोटे से बड़े पॉट तक की पौधे को लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें हमने लगाया था
कितनी छोटी सी हमारी पॉट है और इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ढेरों सारे हम फ्लावर्स पा लेते हैं। गोल के पौधे की एक खासियत और होती है, कितना भी छोटा पॉट हो उसमें लगाइए आप, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ इसकी होएगी और ढेरों सारी फ्लावरिंग भी करेगा। अच्छे से आप अगर इसकी केयर करेंगे, इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र और खाद डालेंगे तो बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही अच्छे ग्रोथ भी होगी। को बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। किसी भी पौधे में अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो सड़ जाएगा, इसीलिए आपको कम पानी ही देना है, बहुत ज़्यादा पानी से भरना नहीं है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि पौधा लाए नर्सरी से, उसको ढेरों सारा पानी दे दिया, इससे भी पौधा मर जाता है। इसलिए ये बातें कुछ ध्यान रखें। सॉइल चेक करते रहिए, जब इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाए तभी इसको पानी दीजिए। इससे ज़्यादा पानी ना दीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी से जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। मेरीगोल्ड के पौधे में डीएपी के 10 से 12 दाने भी देना है। तो ये नर्सरी का सीक्रेट फर्टिलाइज़र है डीएपी। ज़्यादातर लोग नहीं बताते, मैंने आपको बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके भी ऐसे ही फ्लावर खिलें। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।